नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ है, नेक्स्ट वाले पार्ट अपन नेक्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये देखो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या आपके पास एक आइडेंटिटी ये थी क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होती है आइडेंटिटी। तो इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स आपकी ये, तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया, ये हो गया वाई और ये क्या हो गया जेड। तो वाई का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो z क्या है आपके पास 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू एज इट इज, तो 2x हो गया है ना, और y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2y हो गई, तो इंटू 2y, ठीक है, प्लस 2y की वैल्यू आपके पास है 2y, ओके। फिर z की वैल्यू आपके पास 4z प्लस 2z की वैल्यू आपके पास 4z इंटू x की वैल्यू आपके पास क्या है x है। तो देखो x स्क्वायर हो गया, एक्सपेंड ही तो करना है, प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ओके, प्लस 4 का स्क्वायर 16 z का स्क्वायर आ गया, प्लस देखो 2 2 जा 4xy हो गया यहाँ पे, ओके, प्लस यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 फिर y और z बच गए, तो yz प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 z x बोल दो या x z बोल दो, तो बस यही करना है इसके अंदर, अपन और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट करना। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सेकंड पार्ट है 2x माइनस का y और प्लस का z का होल स्क्वायर, ये वाला है। तो यहाँ पर देखो x क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया z हो गया। फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गया। तो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में ये सारे प्लस है, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ गया माइनस आया कि नहीं है, ये देखो ये माइनस है, इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो क्या है माइनस का y है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस फिर माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, तो ये कितनी है y की वैल्यू माइनस का y, तो माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस 2xy, तो 2x की वैल्यू क्या है आपके पास 2x है, तो 2x, y की वैल्यू आपके पास माइनस का y, तो माइनस का y प्लस 2y की वैल्यू माइनस y इंटू z की वैल्यू आपके पास क्या है नॉर्मल z ही तो है, ठीक है, तो इंटू z प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, तो इंटू 2x, ये हो गया। तो 2x का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस, अब देखो इवन पावर है माइनस पे तो प्लस ही होगा, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा z का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो 2 2 जा 4 हो गया, ओके, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा हमेशा, और 4xy आ गया, ओके। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस का ये कितना हो गया 2yz हो गया। यहाँ पर 2 2 जा 4, तो प्लस का 4zx, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट सेकेंड में क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे अपन पार्ट थर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे, अब हम करेंगे थर्ड। तो माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला वही रहना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होगा। तो देखो यहाँ पर माइनस का 2x है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का 2x, y की वैल्यू क्या होगी आपकी 3y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी
2z विद साइन लेना आपको, ठीक है। माइनस है तो माइनस तो स्पेशली विद साइन ही लेना है, प्लस है तो देखो यहाँ पे प्लस है तो विद साइन ही ले रहे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस के 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो मतलब 3y का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2xy तो 2 इंटू माइनस का 2x और इंटू कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी है 3y है, प्लस 2y तो 2 इंटू 3y इंटू जेड की वैल्यू आपके पास 2z, प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x, यही है माइनस का 2x x की वैल्यू। तो 2x का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 तो प्लस का 9y का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 तो आएगा, और एक्स वाई एज इट इज। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, एक ही माइनस दिख रहा है तो माइनस आएगा। यहाँ पर देखो प्लस कोई भी माइनस नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा देखो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 तो 12yz। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो कितना हो गया माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8xz लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो बस यही करना था इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस का c। पहले अपन फॉर्मूला लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है विद साइन। तो x की वैल्यू प्लस का 3a, y की वैल्यू माइनस का 7b और z की वैल्यू माइनस का c। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस का 7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो जेड आएगा माइनस के c का स्क्वायर, प्लस अब देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3a इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 7b प्लस 2 इंटू बी की वाई की वैल्यू माइनस का 7b इंटू जेड की वैल्यू आपके पास माइनस का c प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू माइनस का c इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3a। ओके, तो देखो 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9a का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 तो प्लस का 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और c का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे ये एक ही माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 21 2 जा 42 ab। ओके, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस 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 होगा तो 7 2 जा 14 14 bc। ओके, अब देखो ये एक ही माइनस तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और ca। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बस यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट 5th और 6th को, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट है, आप करेंगे 5th और 6th। तो 5th वाले में वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस इतना ही होगा, ठीक है, हो गए तीनों 2xy yz zx। ओके, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, विद साइन लिखना है। x की वैल्यू आपके पास माइनस का 2x, y की वैल्यू आपके पास 5y, ओके, z की वैल्यू माइनस का 3z, ठीक है। तो यहाँ पे रखो x स्क्वायर यानी माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो माइनस के 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस का 2x और y की वैल्यू आपके पास 5y प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5y इंटू जेड की वैल्यू क्या है माइनस का 3z है प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू माइनस का 3z इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास
2x माइनस का 2x है तो माइनस का 2x है, रख दिया। सोल्व कर लो अब इनको। माइनस का अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9z स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy, ओके, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 है ना, 15 2 जा 30, तो 30yz, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 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 हो गया। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12zx, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट बचा इसका, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला वही लगना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/4 है, y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1/2b, लेकिन विद साइन, तो माइनस का यहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस, और z की वैल्यू आप क्या है 1 है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो x स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर, सॉरी 1/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर है, ओके, प्लस 2 इंटू x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4 है, इंटू सॉरी 1/4 a है, इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 1/2 b है, ठीक है, प्लस 2y, तो 2 इंटू माइनस का 1/2 b इंटू z की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, प्लस 2zx, तो 2 इंटू z की वैल्यू आपके पास 1 है, इंटू x की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 a है, ठीक है। इसको सोल्व करो तो यहाँ पे देखो 1/4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/16। अब देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, तो a स्क्वायर अपॉन 16 लिख सकते हैं, प्लस b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर अपॉन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ओके, प्लस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं अपन, प्लस माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस का a b आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 4, नीचे कुछ भी नहीं ओनली 4 है। ऐसे ही यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बन जाएगा ओनली b बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 से ये 2 जा, तो यहाँ पर क्या बनेगा ओनली प्लस, ठीक है, a अपॉन कितना है यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट।